संस्कृत प्रबोधिनी पांचवा पाठ भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं महापुरुषों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासक के साथ संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए देश की उन्होंने महती सेवा की। तो आइए संस्कृत के इस पाठ को पढ़ें। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरस टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एक नवयुवक अधिवक्ता वकील श्वेतवेषः सफेद वस्त्र शिरस टोपिकां धृत्वा सिर पर टोपी धारण करके न्यायालयं प्रविष्टवान् न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। आंग्ल न्यायाधीशः अंग्रेज न्यायाधीश ने एतस्य नवयुवकस्य इस नवयुवक के गौरवमयी भारतीयं वेशम दृष्ट्वा भारतीय वेश को देख करके वेशभूषा को देख करके तम आदिष्टवान उसको आदेशित किया। क्या? यत टोपिकाम विना की, यत मने की टोपिका के बिना मने टोपी के बिना न्यायालयम प्रविशतु न्यायालय में प्रवेश करिए, अन्यथा बहिर्गच्छतु नहीं तो बाहर जाइए। सह नवयुवकः वह नवयुवक आंग्ल न्यायाधीश से समक्षम अवदत् उस नवयुवक ने अंग्रेज न्यायाधीश के समक्ष कहा। अवदत् मने बोला, कहा, अवोचत अहम न्यायालयम त्यक्तुम शक्नोमि मैं न्यायालय को ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन परम मने लेकिन स्व टोपिकाम न निष्कासिष्यामि अपनी टोपी को सिर पर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि यतोहि मने क्योंकि ऐसा मम यह मेरा आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति यह मेरे आत्मगौरव का विषय है। ऐसा नवयुवकः भारतस्य गौरव पुरुषः यह नवयुवक भारत के गौरव पुरुष कहे जाते हैं, माने भारत की गौरव पुरुष है। राष्ट्रभक्ति भावना संपन्न और राष्ट्रभक्ति की भावना से संपन्न व्यक्तित्व है। भारत रत्नम इति उपाधिना, अगर आप प्रत्येक शब्द को देखेंगे ध्यान से, भारत रत्नम मित्युपाधिना है तो भारत रत्नम इति उपाधिना भारत रत्न इस उपाधि से विभूषित हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत आसीत वे नवयुवक कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत से पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपदे अल्मोड़ा जिला में खूंट नामक गांव में 87 अष्टादशशततमे 87 मने 80 और 87 अधिक किसमें? 1800 में, अर्थात 1887 ईस्वीये वर्षे अभवत मने हुआ। अस्य पितूनाम मनोरथ पंत आसीत इनके पिता का नाम मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रारंभिकी शिक्षा तस्य मातामहस्य उसकी माता मही श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे बद्रीदत्त जोशी जी के घर में स्थित होकर अभवत मने हुई। तस्य मातामह उनकी मातामही मने मातामह से मने नाना के घर, मातामह मने नाना का घर, नाना का घर। कस्यचित् आंग्ल अधिकारिणः प्रमुखः सहायकः आसीत्
कोई आंग्ल अधिकारी प्रमुख सहायक थे, उनके मातामह। पंडित गोविंद वल्लभ पंत से उच्च शिक्षा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षा शिक्षा के प्रसिद्धे केंद्रे शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत्। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र में प्रयाग नगर में संपन्ना मने संपन्न, अभवत मने हुई। प्रयाग नगर में सह गोविंद वल्लभ पंत श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों के संपर्के मने संपर्क में, आगच्छत मने आए। ततः वहां से एवं तस्य राजनीतिकम जीवनम आरब्धम, वहीं से ही इस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। विधि शिक्षाया, विधि मने कानून, कानून की शिक्षा के अध्ययन के उपरांत, अध्ययनांते मने अध्ययनोपरांते, अध्ययन के उपरांत सह अधिवक्तृ रूपेण, वह अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में जीविकोपार्जनम आरब्धवान, जीविकोपार्जन आरंभ किया। उन्होंने अधिवक्ता के रूप में जीविका का उपार्जन किया, माने नौकरी रोजी रोटी के लिए वो वकील का कार्य प्रारंभ करने लगे। समाजोत्थानाय, समाज धन उत्थानाय, समाजोत्थानाय, समाज के उत्थान के लिए विविधानि कार्याणि कुर्वन्, विविध प्रकार के कार्यों को करते हुए सह जीवनस्य उच्च शिखरम प्राप्तवान्, वे जीवन के उच्च शिखर में पहुंचे या उन्होंने जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया। उसने जीवनस्य, जीवन का उच्च शिखरम, उच्च लक्ष्य को या उच्च शिखर को प्राप्तवान मैंने प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनैतिकम क्षेत्रम, प्रारंभ में उनका राजनीतिक क्षेत्र उत्तराखंडम एव आसीत, उत्तराखंड ही था। परम लेकिन शनैः धीरे धीरे तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभाव, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रव्यापी अभवत, राष्ट्रव्यापी हुआ, माने वे राष्ट्र में जाने लगे। राष्ट्र, उनका जो व्यक्तित्व था वो राष्ट्रव्यापी हो गया था। एतदर्थम, इसलिए सह, वह बहूनि सामाजिकानि, बहुत से सामाजिक राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्, माने उनके द्वारा बहुत से सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन किए गए, माने उन्होंने बहुत से ऐसे आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1927 तमे वर्षे, 27 अधिक 19 तमे वर्षे, 1927 तमे वर्ष में साइमन आयोगस्य बहिष्कार, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए उन्होंने क्या किया? जनांदोलनम अकरोत्, जनांदोलन किया। कुमायूं प्रांते, कुमायूं उस समय तत्कालीन समय में कुमायूं प्रांत अलग था, तो कुमायूं प्रांते व्याप्ताम नायक प्रथाम सा समापयत, उन्होंने व्याप्त नायक प्रथा को समाप्त किया। कुमायूं प्रांत में जो फैली, व्याप्त माने फैली, नायक प्रथा को उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये, साइमन आयोग के राष्ट्रव्यापी विरोध के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राण रक्षायै, उनके जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्राणों की रक्षा के लिए सैनिकों के लाठियों के प्रहारों को, आरक्षकाणाम मने सैनिक, दंड प्रहारान मने डंडे की, लाठे के प्रहारों को उन्होंने अपने ऊपर सह, स्वस्य ऊपरी असहत, उन्होंने अपने ऊपर सहे। तस्मात् कारणात्, उस कारण से आजीवनम तस्य शिरः कंपते स्म, उस कारण से उनका
उनके ऊपर जो डंडे पड़े थे, इस कारण से आजीवन उनका सिर क्या करता था, कांपता था। 63 वर्षे 1930 ईस्वी में एषः पंडित गोविंद वल्लभ पंतः उत्तराखंडे उत्तराखंड में लवण सत्याग्रह आंदोलनस्य नेतृत्वम् अकरोत्। नमक सत्याग्रह आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, जिसको कि बाद में गांधी जी के द्वारा आगे उसको ले जाया गया। तो उत्तराखंड में इसका प्रतिनिधित्व किसने किया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। सत्याग्रह आंदोलन समये स कारागारं प्रेषितः। अंग्रेजों ने उनको सत्याग्रह आंदोलन के समय में कारागार में भेज दिया। एवमेव इसी प्रकार से ही सह अनेकेषां स्वतंत्रता आंदोलनानाम, उन्होंने इसी प्रकार अनेकों स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्वम अकरोत्, नेतृत्व किया, अकरोत् माने किया, तेषु भागम च अवहत्, और उनमें भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः, ये ऐसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र नेताओं के साथ भाषा विवाद निवारण सदृशानि महत्वपूर्ण कार्याणि, भाषा विवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को उन्होंने संपादित किया। तस्य द्वारा संपादित बनता, उनके द्वारा संपादित हुए। 1937 वर्षे 1937 तमे वर्षे एषः कांग्रेस दलस्य नेता चितः जातः। 1937 में इनको कांग्रेस दल के नेता के रूप में चुना गया। तदनंतरम, उस समय, इसके बाद, तदनंतरम तत्पश्चात, उसके बाद संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री च अभवत्। उसके बाद इनको क्या किया गया भाई, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री ये हुए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वप्रतिभा बलेन, पंडित गोविंद वल्लभ पंत अपने प्रतिभा के बल पर भारतस्य संविधान परिषदः सदस्यः, भारत के संविधान परिषद के सदस्य, संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री और संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री और भारत सरकार में गृहमंत्री, अनेकासाम समितिनाम अनेकों समितियों में, संगठनानां च अनेकों संगठनों के सदस्य भी हुए। सदस्य अपि अभवत, सदस्य भी, अपि मने भी, अभवत मने हुए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत देशभक्त, वे देशभक्त थे। समाज सेवक, समाज सेवा के कार्य में अग्रगण्य थे। नेता, एक कुशल नेता थे। कुशल राजनीतिज्ञ च आसीत्, और कुशल राजनीतिज्ञ थे। कृतज्ञ राष्ट्रेण, कृतज्ञ राष्ट्र ने 57 तमे वर्षे अर्थात 1957 में भारत सर्वकारस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन, सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1954 से शुरू हुआ था, ये 1903 वर्ष बाद उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्नम इति उपाधिना, भारत रत्न इस उपाधि से अयम महापुरुषः सम्मानितः। भारत रत्न की उपाधि से इन महापुरुष को सम्मानित किया गया, अर्थात पंडित गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत हुए, सुशोभित हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तित्व के संदर्भ में
उक्तवान कहा, क्या कहा? पंडित गोविंद वल्लभ पंतः झंझावातेषु, पंडित गोविंद वल्लभ पंत झंझावात माने तूफानों में भी, अपि माने भी, तूफानों में भी मार्ग प्रदर्शकः, मार्ग दिखाने वाला, दीपकः आसीत्, दीपक था। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः 61 वर्षे 1961 सन 1961 में मार्च महीने की 7 तारीख, सप्तमे दिनांके, 7 दिनांक यानी 7 तारीख को इहलोकम परित्यज्य, इस लोक को छोड़कर, इस संसार को त्याग कर, दिवम जगाम, दिवम मने स्वर्गम, जगाम मने चले गए। परंतु तस्य कीर्ति कौमुदी, परंतु अस्य महापुरुषस्य कीर्ति कौमुदी, लेकिन इनकी जो कीर्ति कौमुदी है, जो इनका यश है, वो यश सदैव हमेशा ही जनानाम, लोकानाम, लोगों की मार्गदर्शनम, लोकानाम जनानाम मार्गदर्शनम करिष्यति, लोगों का मार्गदर्शन करेगी। जो इनकी कीर्ति कौमुदी है, जो इनका यश था, जो इनकी एक राजनेता के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक नेता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में जो इनकी कीर्ति कौमुदी है, वो निश्चित ही कृतज्ञ राष्ट्र इनकी कीर्ति कौमुदी को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में बिठाएगा। यह भाव, यह इसका अर्थ है। तो इसको आप, जो कठिन शब्द हैं, जो आपको लगता है कि मैंने बताया है, जो संधि विच्छेद और संधि करनी है, उनको भी आप अपनी कॉपी में करते हैं। तावत शुभम मंगलम।